बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबा जी ने जो कल वीडियो बनाई थी उस पर सारे लोगों ने बात कर ली है, लेकिन मैं नहीं कर सका था। ठीक है, बाबा जी को बाबा जी नीड्स आ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स। ठीक है, तो बाबा जी को एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने जो बाबा जी की वीडियो देखी, मैंने पॉइंट्स नोट किए और अब मैं बाबा जी की वीडियो पर जो है वो पॉइंट्स डिस्कस करूँगा। अच्छा, अब जो है वो चूँकि सारे लोग कर चुके हैं और मैं थोड़ा पीछे चल रहा हूँ, तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी के यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू शेयर करूँगा आपके साथ। ठीक है, और फिर जो फिर साथ साथ इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आज की डेट में मैं जो बाकी सबके साथ मिल जाऊँ, फिर जो चीज़ें लेटेस्ट होंगी वो सब डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये भी कोई पुरानी बात नहीं होगी, ये भी लेटेस्ट ही है। अभी बाबा जी ने कल ही ये स्टेटमेंट दिया है और बाबा जी को इस स्टेटमेंट पर एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स जाना बनता है, लाजमी है। ठीक है, खैर बाबा जी फरमाते हैं जी, मैं बात करता हूँ, मुझे करनी तो नहीं चाहिए, मुझे मजबूर कर दिया है इन लोगों ने। अच्छा बाबा जी, मतलब बाबा जी उस टाइप के लोगों से है, उस टाइप के लोगों में से हैं कि मतलब मैं कोई सख्त बात नहीं करने वाला। बाबा जी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मुझे पता है आप दिल के मरीज हैं, तो मैं सख्त बात नहीं करने वाला। बट जो है वो उस टाइप के लोगों में से हैं कि जो एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर फैक्ट देखे जाए तो दर हकीकत चीज़ें खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, और लेकिन डाल दूसरों कर रहे होते हैं। देखिए, अगर फैक्ट्स देखे जाए ना, तो उन लोगों ने आपको बोलने पर मजबूर नहीं किया, दर हकीकत आपने उन लोगों को बोलने पर मजबूर किया है। और देखिए, बर्दाश्त की लिमिट होती है ना। 12 साल पहले आपने निकाह नामे पर लिख कर दिया था, 12 साल गुजर गए। 12 साल एक बंदी इस उम्मीद पर मेहनत करती रही, कोशिश करती रही, स्ट्रगल करती रही, नौकरियां करती रही, पैसे जोड़ती रही, कमेटियां डालती रही कि मैं जो ये घर मेरा हो जाएगा। 12 साल बाद उसे ये पता चलता है कि ये घर उसका नहीं होने वाला। ठीक है, तो मजबूर कौन कर रहा है फिर बोलने पर? भाई, बर्दाश्त की लिमिट होती है ना। एक बंदा बर्दाश्त किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, आप जो है वो उस पर बर्डन डाले जाएं, डाले जाएं, डाले जाएं, तो आखिर उसने टूटना है ना, तो आखिर उसने बोलना ही है। तो ये तो बिल्कुल वैसा सीन है, मतलब भाई ऐसा तो गुलामों के साथ भी नहीं होता। मतलब जो गुलाम हुआ करते हैं, ऐसा उनके साथ भी नहीं होता जिस तरह से आपने मांझी के साथ किया है। तो बात यह है कि भाई आपने मजबूर किया है बाबा जी बोलने पर, उन लोगों ने आपको मजबूर नहीं किया। आप तो अब जो है वो सफाई देने के लिए आए हैं, क्योंकि जो लोग बातें कर रहे हैं तो आप तो अब सफाई देने के लिए आए हैं। दर हकीकत बोलने पर, बात करने पर आपने उनको मजबूर किया है, वो मजबूर होकर बात कर रहे हैं। स्टिल वो हाथ जोड़ रही हैं कि मैं, मेरे ऊपर कोई भी बात ना करे। वो बार बार हाथ जोड़ रही हैं कि ना, जो वो आप सबको अल्लाह का वास्ता है, आप काइंडली मेरे ऊपर बात मत करें। मतलब वो नहीं चाहती कि लोग बात करें, आपने मजबूर किया है उनको बोलने पर। और फिर लोग तो ज़्यादा लोग तो बोलेंगे, लोगों का तो काम ही बोल रहे। ठीक है, खैर जी, मैंने मदीने में खड़े होकर सबको बोला था कि खुदा का वास्ता है, मैं किसी पे बात नहीं करता, तुम भी मेरे पर बात ना करो। आपके ऊपर कोई भी बात बाबा जी नहीं करता, नॉर्मली आपके ऊपर बात, मैं काफ़ी जो है वो दिनों बाद, ये कल से मैंने कल से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पर बोलना, वरना मैं भी यहाँ पर बात नहीं करता था। शायद ही कभी कुछ, इवन कि मैंने जो है वो नजमा को भी समझाया था, मैं जो है वो अपने वीडियो में मैंने ये मैसेज दिया था, नजमा को भी समझाया था कि भाई आप अपने वालिद मोहतरम की रिस्पेक्ट करें। मैंने चाचा अनवर को भी समझाया था कि आपका बड़ा भाई है। तो बात यह है कि आपके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीन ऐसा है कि आप कोई ना कोई, हर थोड़े अरसे बाद आप कोई ना कोई काम ऐसा लाजमी कर देते हैं कि आप जो है वो न्यूज़ में आना स्टार्ट हो जाते हैं, आप डिस्कस होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई जो रिएक्शन वाले जो डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, उन्होंने डिस्कस तो करना ही करना है। तो आप खुद जब इस तरह का उनको मौका फराहम करते हैं तो फिर वो बोलेंगे तो सही, लाजमी बोलेंगे। ठीक है, खैर दूसरी बात यह है कि कोई आदमी अपने गिरबान में झांके, कोई आदमी, यहाँ से बाबा जी की असल बातें शुरू होती हैं। अब यहाँ से आपने गौर करना है, यहाँ से आपने समझना है बात को, जो बाबा जी कहना चाह रहे हैं, ठीक है, उसको भी समझना है, और जो मैं फिर रिस्पॉन्स करूँगा आपने उसको भी गौर से सुनना है। दूसरी बात यह है कि कोई आदमी अपने गिरबान में जाती मारे, मतलब जाती मारने का मतलब होता है कि देखे, झाँक कर देखे, जाती मारे, अमीर है गरीब है, किस घर में मियाँ बीवी की तकरार नहीं होती? हर घर में होती है। वजीर आजम से लेकर नीचे तक हर घर में मियाँ बीवी का तकरार होता है। आपकी बात ठीक है बाबा जी, 100% ठीक है।
बाबा जी असल में ये कहना चाह रहे हैं कि लड़ाइयाँ मियाँ बीवी के दरमियान छोटे मोटे इश्यूज तो हर घर में होते हैं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वैलिड है, हर घर में मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े होते हैं। बट यकीन करें बाबा जी, हर घर में शौहर बीवी को गुलाम बनाकर नहीं रखता, कैदी बनाकर नहीं रखता, जैसे आपकी बीवी कहती है कि मुझे कैदी बनाकर रखा हुआ है। एक चीज़। दूसरी, हर शौहर अपनी बीवी का हक नहीं खाता जैसे आपने खाया अपनी बीवी का हक, जैसे आप खाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बीवी का। हर शौहर अपनी बीवी को का जो है वो हक महर खा के नहीं बैठता जैसे आप खा कर बैठे हैं। तो लड़ाइयाँ छोटे मोटे इश्यूज तो हर जगह होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते, बिल्कुल हर जगह होते हैं। बट इस लेवल तक प्रॉब्लम नहीं होती कि शौहर जो है वो बीवी का हक ही खाकर बैठ जाए। शौहर दुनिया के साथ लड़ता है बीवी के लिए, मैं हूं ना मैं दुनिया के साथ लड़ता हूं, मैं समाज के साथ लड़ता हूं, किसके लिए? अपनी बीवी बच्चों के लिए। हर मर्द यही करता है, हर शौहर, हर जिम्मेदार शौहर ये करता है। लेकिन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली सीन ऐसा हो गया कि आप जो है वो दुनिया के साथ मिलके बैठे हैं, अपनी बीवी का हक खा के बैठे हैं। प्रॉब्लम ये है बाबा जी। ठीक है, खैर। सो मसलहत जो करवाई जाती है वो और चीज़ है, और जो आग लगाई जाती है वो और चीज़ है। बाबा जी यहाँ पर ईमान से बताएं, ईमान से बताएं, यहाँ पर आग लगाने वाला काम किसने किया? आपके बच्चों ने, आपके बच्चों ने वीडियोस बनाई ना। मतलब दो फ्रीक हैं थे, आप और आपकी बीवी। आपकी बीवी का प्लेटफॉर्म सितारा का चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म आपका ज़ाती प्लेटफॉर्म है, ये दो प्लेटफॉर्म थे। आग किसने लगाई बाबा जी? आपके बच्चों ने। उनका बनता ही नहीं था इसमें वीडियो बनाना। लोग बातें कर रहे हैं, लोग जो कभी आयशा का नाम ले रहे, कभी नजमा का ले रहे, कभी सल्लू का ले रहे, लोग बातें कर रहे हैं। बट इनको, आपके बच्चों को ये देखना चाहिए था कि क्या दोनों फ्रीकैन में से किसी ने हमारा नाम लिया है? दोनों फ्रीकैन में से किसी ने आपका नाम नहीं लिया था, उनका नाम नहीं लिया था, तो उन्होंने फिर क्यों बीच में आके जो है वो बात स्टार्ट की? जब उन्होंने बात स्टार्ट की तो फिर आग लगाने वाला बाबा जी कौन है? एक दफा बैठ के सोचिएगा। खैर, मेरी बीवी कह रही है कि उसका इतना काम था, उतना काम था, ठीक है, उसने काम किया है। जब ये वहाँ काम करती थी तो इसने गवादर में प्लॉट लिया, इसने इंश्योरेंस करवाई, 22 तोले अभी इसके पास सोना है। नजमा को भेजती थी, रुबीना को भेजती थी, सितारा को भेजती थी। ठीक है, मतलब जब सितारा की वालदा मुहतरमा वहाँ पर काम करती थी, इसने जो गवादर में प्लॉट लिया। बाबा जी ये भी तो देखे ना कि 12 साल एक बंदी ने काम किया है, 12 साल गवादर में। जिन दिनों ये प्लॉट वगैरह बिक रहे थे तो खैर उन दिनों ये बड़े जो है वो एड्स वगैरह चला करते थे गवादर में, जो जब नया नया ये पैक बन रहा था तो अक्सर वो जो फ्रॉड हुआ करते थे। ठीक है, खैर इनके साथ भी मेरे ख्याल से वहाँ पर हाथ हो गया था। तो बात यह है कि एक बंदी ने 12 साल में जो है वो हर साल के 12 महीने लगाए। ठीक है, तो कितने महीने बनते? हर साल की, हर महीने की सैलरी लगाएं। तो आप ये तो ना कहें कि जी वो 12 साल में हर महीने की जो सैलरी है वो जो है वो सारी वो गवादर वाले प्लाट में बढ़ गई, या 22 तोले जेवर में बढ़ गई, या जो है वो ये एक इंश्योरेंस वगैरह करवाई थी सारी उसमें बढ़ गई। ऐसा तो नहीं है ना। 12 साल का मुंह होता है बाबा जी। एक बंदे ने जो 12 साल हर महीने जो 3500-4000 रियाल कमाया हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसने जो है वो सारा वहाँ पे लगा दिया है। ये तो आप खाम जो है एक अगर मैं कहूँ कि एक तरह का ना एक माइंडसेट बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपको उसका हक ना देना पड़े। बात उसकी कमाई की है ही नहीं ना, बात उसने जो मकान के ऊपर लगाया उसकी है, बात कमाइयों की लगाने की इस तरह की चीज़ों की नहीं है। बात है उसके बेसिक जो बात है, आपने जो हक महर पे उसको उसका हक लिख के दिया था, बात उस हक महर की है। ठीक है, उसने गवादर में लगा दिए, उसने जो इंश्योरेंस पे लगा दिए, उसने 22 तोले के बजाय वो 50 तोले बना लेती, उसने जहाँ जहाँ पर भी लगा दिए। बट स्टिल आप इस बेस पर उससे उसका हक महर नहीं छीन सकते। इन सारे, बेशक वो वजीर आजम बन जाते, बेशक वो करोड़ों कमा लेती, वो अरबों कमा लेते, ठीक है, बट स्टिल आपने जो निकाह के पेपर पर उसको लिख के दिया ना हक महर के तौर पर, आप वो उससे नहीं छीन सकते। बात उसकी हो रही है। बेसिक सी चीज़ ये है कि उसने उस प्लॉट के ऊपर, वो जो 5 मरले का प्लॉट आप बोल रहे हैं, उसने उस 5 मरले के प्लॉट के ऊपर एक लंबा अरसा इन्वेस्टमेंट इस वजह से की क्योंकि उसको ये उम्मीद थी कि ये वाला जो प्लॉट है वो हक महर पर मेरे शौहर ने मुझे लिख कर दिया हुआ है और मेरा शौहर ये प्लॉट मेरे नाम करने वाला है। ठीक है, ये बातें आगे जाके फिर स्टार्ट हुई। बेसिक ये है कि आपने हक महर पर लिख के दिया हुआ है। जब हक महर पर लिख के दे दिया ना, वो खाली हो, वो जंगल हो, वो बयाबान हो, उसके ऊपर जो है वो 10 मंजिला कोठी खड़ी हो या वटेवर जो भी हो, बेसिक वो 5 मरले का प्लॉट उसका हक महर पर लिखा हुआ ही होगा। ठीक है, तो
تو آپ نے اس کو وہ دینا ہے. وہ دینے کی بجائے آپ اس کو یہ گنوانا شروع کر دیں کہ جس نے 22 تولے بنا لیے, اس نے 50 تولے بنا لیے, اس نے گوادر میں پلاٹ بنا لیے, اس نے وہ انشورنس کروا لی, اس نے نجمہ کو دے دیے, اس نے روبینہ کو دے دیے, اس نے ستارہ کو دے دی, اس نے فلانے کو دے دی, ڈھمکانی کو دے دی. یہ ساری باتیں میٹر ہی نہیں کرتی. ان ساری باتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو ہے تو وہ نکاح نامے کے اوپر لکھے ہوئے 5 مرلے کے پلاٹ کی جو کہ حق مہر کے طور پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے بابا جی. ہاں خیر, اس کو عسکر نے روکا تھا, سلمہ نے روکا تھا کہ تم کام نہ کرو, تم بیٹھی رہو. اس نے بولا کہ میں کسی کی محتاج نہیں ہوتی. دیکھیں اگر عورتیں نا اکثر جو تھوڑی ٹیڑھی پسلی کی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, مطلب میں یہ کوئی طنز نہیں کر رہا, مطلب میں تھوڑا انٹرٹینمنٹ ٹائپ کی بات کر رہے ہیں آپ, چلیں تھوڑا ٹیڑھی پسلی کی ہوتی ہیں. کیوں کہ اب اس نے اگر اپنے شوہر کو یہ والی بات کہہ رہی نا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتی, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہونا نہیں چاہتی, ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اس کو سکون پیارا نہیں ہے یا اس کو آرام پیارا نہیں. وہ ایسا اس وجہ سے کہہ رہی ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں بیٹھ کے مجھے کسی نے سنبھالنا نہیں. بھائی آپ تو گھر سے باہر ہے نا, تو گھر پہ اس کو آپ کی بہو, اس کی بھی بہو ہوگی, خیر اس کی بیٹی بھی ہوگی, اس کو جو ہے وہ کس طرح وہ نک بول وٹنا وہ سارا کچھ اس کو برداشت کرنا پڑتا ہوگا. اس کو جو ہے وہ اگر وہ گھر پہ بیٹھی ہے تو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں یار, بڑی عجیب و غریب قسم کی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے جو بندہ برداشت کرتا ہے. تو وہ ایسے خام خالی کہہ رہی تھی کہ بھائی جو میں کسی کی محتاج نہیں ہونا چاہتی. یہ بات بذات خود جو بات ہی بڑی آکورڈ ہے کہ میں کسی کی محتاج نہیں ہونا چاہتی. کیوں؟ کیونکہ ایسا کوئی تبھی کہتا ہے جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بیٹھ گیا تو محتاج ہو جاؤں گا, اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں محتاج ہو گیا تو میرے ساتھ برا ہوگا. ٹھیک ہے, تو وہ ایسے خام خالی کہہ رہی تھی. بابا جی آپ نے کچھ زیادہ ایزی لے لیا اس بات کو. مطلب ہونا تو یہی چاہیے نا کہ آپ جو ہے وہ جب آپ بیاہ کے لے کے آئیں, بھائی یا تو آپ کوارے ہوتے, مطلب آپ اگر جو ینگ مین ہوتے, جوان آدمی ہوتے, آپ ایک جوان لڑکی بیاہ کر لے کر آتے, پھر آپ کہتے جی یہ جوان لڑکی ہے, ماشاءاللہ ہٹی کٹی ہے, کام کار والی ہے, ہاتھ پیر سلامت ہیں, چلتی پھرتی ہے, بھاگتی دوڑتی ہے, تو میں جو ہے وہ اس کے لیے محنت کروں گا, یہ میری خدمت کرے گی. پھر تو آپ کا یہ والا جواز بنتا تھا. لیکن ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی, آپ بھی بوڑھے ہیں, آپ بوڑھے آدمی ہو, بوڑھی عورت کے ساتھ آپ نے شادی کی ہے, ٹھیک ہے, اور اب دونوں کی عمر خدمت کروانے والی ہے. اب دونوں ہی خدمت کروانے والے ہیں, تو پھر ان دونوں کی خدمت کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا, دونوں کی خدمت کے لیے. تو وہ کون ہے؟ آپ کے اور اس کے بچے. ٹھیک ہے, تو جب آپ بابا جی آپ اس کے بچوں کے پاس جاتے ہیں, یہ بات آپ نے اپنے منہ سے کہی کہ ستارہ خدمت کرتی, آپ جب اس کے بچوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ تو آپ کی خدمت اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں. لیکن مجھے اس بات کا جواب ہے, مجھے نہ دیں, میں کون ہوں, آپ پبلک کو جواب دے دیں. جب وہ آپ کے بچوں کے پاس آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو کیا آپ کے بچے اس کی خدمت کرتے ہیں؟ میں نجمہ کی بات نہیں کر رہا, نجمہ اس کی بہو ہے, میں باقی بچوں کی بات کروں. کیا آپ کے بچے اس کی خدمت کرتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے اس کو وہ پروٹوکول دیتے ہیں جو وہ آپ کو دیتے ہیں؟ کیا آپ کے بچے جو اس کو بھی اپنی سگی ماں سمجھتے ہیں؟ سگی نام ہی سمجھیں, چلے ماں ہی سمجھ لیں, نہیں سمجھتے. کوئی ایسے خام خالی کہہ دیتا ہوتا کہ میں کسی کا محتاج نہیں بنانا چاہتا, کوئی بھی خام خالی کہتا ہوتا. خدمت, پیار, محبت, رسپیکٹ ہر کسی کو چاہیے ہوتی, آرام ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے. اگر کوئی جو جان بوجھ کر مشقت کو چوز کر رہا ہے تو وہ کیوں چوز کر رہا ہے بابا جی, اس کے پیچھے کا مقصد تو سمجھو. خیر جی, کہتا جی میرا ادھر کام نہیں تھا, اور سیٹوں کے پاس, اچھا میرا ادھر کام تھا, سیٹوں کے پاس جو 2500 ریال میری تنخواہ تھی, اور یہ کرونا کے بعد میں بیٹھ گیا, اس لیے میں بھی چاہتا تھا کہ یہ نوکری کرتی رہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ تو پاپا جی خود چاہتے تھے کہ وہ نوکری کرتے رہے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ اس کی نوکری سے ہمارے کامش کامیں نکلنے, ہمارے معاملات چلنے, اور سارا کچھ کرتے رہے. ٹھیک ہے, تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب جو ہمارے منصوبے چل رہے ہیں وہ سارے ظاہر ہے اسی نے پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ گھر لگایا ہوا ہے, یہ میرا پلاٹ تھا خانپور میں. جب میں نے اصغر کی شادی کی تھی تو میں نے اس کے لیے لیا تھا, مطلب اسی لیے لیا تھا میں نے. اس میں کچھ سلمہ کا حصہ تھا, کچھ عربی کا حصہ تھا, اور سلمہ کو میں نے دیا تھا, لکھ کے میں نے دیا تھا سلمہ کو. پھر وہ پلاٹ میں نے بیچا تو سلمہ کو اتنا پلاٹ میں نے لے دیا, کچھ عربی کے نام کیا, کچھ اصغر کے نام کیا, اور پھر میں نے ادھر آ کے خانپور میں یہ پلاٹ خریدا. ایک ایک اینٹ کچن سے لے کر واش روم تک, پنکھا, رنگ روگن, دروازے, اس سے سب کچھ جو میں نے پوچھ کے لگایا. بابا جی دو چیزیں ہیں. ایک چیز تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پراپرٹی کیسے بنائی, کہ آپ نے وہ پلاٹ لیا, پھر آپ نے وہ پھونکا, اس پلاٹ کو پھونک کر پھر آپ نے وہ لے لیا, یہ کر لیا. بات ان ساری چیزوں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے وہ پراپرٹی جو آپ کے نام تھی, آپ نے وہ پراپرٹی کا تھوڑا سا حصہ آپ نے اپنی بیگم کے نام نکاح نامے میں لکھ دیا. بات صرف اتنی سی.
اس کو آپ جتنے مرضی گنجل دے لیں، جتنا مرضی گھما لیں، ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں، وہ جی وہاں سے آیا تھا، وہاں سے لگایا، وہاں سے نکالا، وہاں پہ لگایا، ایسے کیا ویسے کیا، ایٹ دن بات پھر بھی اتنی سی رہنی ہے کہ جی وہ 5 مرلے کا پلاٹ آپ نے حق مہر میں لکھ کے دیا تھا، بات اتنی سی رہنی ہے، اس کو جتنا مرضی گھماتے جائیں، رہنی یہ اتنی سی ہے، گھما پھرا کے لمبا کر لیں تو اس سے سوائے ٹائم ویسٹ ہونے کے اور کچھ ہونا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات دوسری کہ جو آپ اس میں جتنا بھی اینٹیں لگا رہے ہیں، پنکھا لگا رہے ہیں یا رنگ روغن کروا رہے ہیں، جہاں جہاں بھی اینٹیں لگوا رہے ہیں آپ اس سے پوچھ کر لگا رہے ہیں، تو اس میں بھی دو چیزیں، ایک تو بھائی پیسہ اس کا لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، دوسرا پوچھ کر لگانے سے ملکیت نہیں ہو جاتی۔ اب یہ کہہ رہے جی میں نے ہر چیز اس سے پوچھ کے بنوائی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اس کے نام کر دیا ہے۔ نام کرنا قانونی کاغذات میں نام کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اینٹ پوچھ کے لگا لی، میں نے ٹوٹی پوچھ کے لگا لی، یا میں نے جو باتھ روم میں لوٹا میں نے پوچھ کے رکھ دیا یا میں نے جو پنکھے پوچھ کے لگا لیے، یا میں نے جو چونا پوچھ کر لگا دیا، تو یہ کوئی ملکیت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ آپ اپنی بیوی سے مشورہ کر رہے تھے، ویل اینڈ گڈ ہے، اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جو اس کا رائٹ ہے وہ اسٹل اس کا رائٹ ہے، پوچھ کر بتانے سے اس کا جو حق ملکیت تھا وہ ختم نہیں ہو گیا، وہ اسٹل ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر جی، کہتے جی یہ پلاٹ میں نے پہلے لیا تھا اور اس کی شادی سے پہلے کا یہ پلاٹ ہے، جو جب میری شادی ہونے لگی تو میں نے اسے کہا تھا کہ میں لکھ کے کچھ نہیں دوں گا، اس نے بولا کہ میں لکھواتی بھی نہیں، اور پھر میرا ایک خالہ زاد بھائی ہے، اس نے مطلب بھائی تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اس نے بولا یار 5 مرلے اس کے حق مہر میں لکھ دو، اس میں کیا ہے؟ تو کہتا جی میں نے بولا جی اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ پلاٹ 5 مرلے میں نے لکھ دیا، اور حق مہر میں یہ ہوتا ہے، اچھا بابا جی آپ نے جب لکھ دیا نا تو بات یہ ہے کہ آپ کو اصل میں اس وقت ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ لکھ کے دینے کا مطلب یہی تھا، دینا ہی تھا، وہ لکھ کے دینا صرف کاغذی کاروائی پوری کرنا یا فارمیلٹی پوری کرنا نہیں تھا، وہ لکھ کے دینے کا مطلب یہ تھا کہ یار 5 مرلے اس کو دے دو، کیا ہے؟ ان کا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یار دے دو 5 مرلے، کیا ہے ٹھیک ہے، تو تمہارے پاس ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک اللہ نے اچھا دیا ہوا ہے، تو اس کو 5 مرلے دے دو، کیا جاتا ہے؟ اس کا بات کرنے کا مطلب یہ تھا، اور اس نے اسی وجہ سے لکھوایا تھا، یہ نہیں تھا کہ جو بس صرف پیپر پر لکھ دو۔ کیا وہ نہ تو وہ پاگل تھا، نہ ہی آپ پاگل ہیں کہ بھائی پیپر پر لکھ کے دیا وہ پھر دینا بھی پڑتا ہے، صرف لکھ کے نہیں دینا ہوتا۔ کل کلاں کو اگر یہ سٹینڈ لے لیتی ہے، کل کلاں کو اگر یہ بولتی ہے، اگر یہ جو کسی کو کہتے ہیں، تو پھر جب لکھ کے دیا ہو پھر دینا بھی پڑے گا، اور باقاعدہ نام کروانا پڑے گا، یہ زبانی کلام نہیں ہوتا کہ بس گھر تمہارا لے لو، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ لکھ کے دینے کا مطلب آپ نے قانونی طور پر باقاعدہ اس کے نام لکھوانا ہوتا ہے، وہ دینا ہوتا ہے، باتوں باتوں سے جو وہ کیا دینا، باتوں باتوں سے تو جو ہے وہ ایسے مطلب جو ہے وہ سارے کہتے رہے کہ یہ گھر تمہارا ہے، یہ گھر تمہارا ہی، ایسے تو فاروق بھی کہتا ہے اپنی ماں کو کہ یہ گھر آپ کا ہی تو ہے، میں آپ کا نوکری ہوں، میں آپ کو اس سے بہتر بنوا کے دوں گا، ٹھیک ہے، تو یہ گھر آپ کا ہے۔ تو ایسے تو ستارہ بھی کہتی ہے کہ یہ گھر آپ کا ہے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ گھر آپ کا ہے، ہم نے جو پلاٹ لیا ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنانا ہے اسلام آباد میں، وہ آپ کا ہی ہے، ایسے تو سارے کہتے ہیں۔ بھی کہنے سے ہو تھوڑی جاتا ہے، ایکچوئل میں تو تب ہوگا نا کہ جب باقاعدہ نام کروایا جائے گا۔ تو بابا جی ویسے ہی آپ لولی پاپ دے رہے ہیں ہم کو کہ نہیں بس آپ کا ہے، یہ گھر آپ کا ہے، جب آئیں رہیں آپ کا ہے۔ تو بابا جی ایسے آپ کا کہنے سے آپ کا ہو تو نہیں نہ جاتا ہوتا، آپ کا پریکٹیکلی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیر جی، حق مہر میں یہ ہوتا ہے کہ نہ میں لے سکتا ہوں، نہ میری اولاد لے سکتی ہے، کوئی بھی نہیں لے سکتا، اس کے استعمال میں ہے، اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ باقی یہ جو پلان ہے بیچنے والا وہ نہیں ہو سکتا، اس لیے آج تک اس نے مجھے نہیں کہا۔ بابا جی بات پتہ کیا ہے، آپ نہیں لے سکتے، آپ کی اولاد نہیں لے سکتی، اچھی بات ہے، لیکن جب اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو صحت بھی دے، میری دعا ہے آپ کے لیے، لیکن جو ہے خدا نہ خاصہ کر کلاں کو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جو کہ ظاہر سبھی نے جانا ہے بھائی، ایک نیچرل سی بات ہے، ایک حقیقت ہے، سب نے جانا ہے۔ اگر جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اب اپنی بیوی سے پہلے اگر آپ آنکھیں بند کر جاتے ہیں، تو پھر اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اس مکان پر آپ کے بچوں میں سے کوئی بھی قبضہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے تو یہاں پر بیٹھی نہیں رہنا، اس نے تو یہاں پر نہیں بیٹھی رہنا، اس نے ذرا یہاں سے چلی جانا، وہ ابھی وہاں پر نہیں رہ رہی تو بعد میں کہاں پہ رہے گی؟ تو پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس مکان پر پھر آپ کا کوئی بھی بچہ اگر قبضہ نہیں کرے گا کہ لے جی ہمارے باپ کی وراثت ہے، یا اندر و اندری کوئی بھی جو ہے کارروائی ڈلوانے کی کوشش نہیں کرے گا، بھائی باپ کے نام تھے نا، وراثت تھی، تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے؟ تو بات ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہے، فرض کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا گھر ہے، وہ گھر کو گھر سمجھے، آئے یہاں پر رہے، جب چاہے آئے جائے، آپ کہہ رہے ہیں اس کا گھر ہے، تو پھر نام کروانے میں کیا حرج ہے؟ بھائی جب ہے ہی اسی کا
तो उसके नाम करवा के क्या होगा? उसने कौन सा सर पे उठा के ले जाना है? वहीं पड़ा रहना है। उसके नाम करवाने से ना तो उस मकान की वैल्यू कम हो जानी है, ना उस मकान ने छोटा हो जाना है, ना उस मकान ने वो साबन का बना होगा उसने खुर जाना है, कुछ भी नहीं होना नाम करवाने से। भाई अगर आप वाकई कह रहे हैं कि उसका है तो उसको दे दो। इससे तो मेरा मेरा नहीं ख्याल कि इससे जो कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, इससे तो कुछ भी नहीं होना। बाकी अगर आप ये कह रहे हैं कि मकान आपके नाम रखने से इस लालच में वो आपके साथ रहेगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस लालच में आपके साथ रहने के लिए आएगी। वो पैसे आ जाए तो अलग बात है, ठीक है, अपना रिश्ता बचाने के लिए या वट जिस भी सिलसिले में, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस मकान की बिना पर आप उसको ब्लैकमेल करके अपने पास रख लेंगे, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। फिर वो मकान को फिटे कर देगी, क्योंकि औरत जब अपनी अना पे आती है तो फिर वो बड़ी से बड़ी चीज़ भी कुर्बान कर देती है, ठीक। तो फिर वो मकान को फिटे कर देगी। और अगर आपको लगता है कि वो आपसे आपका मकान लेकर आपको छोड़ जाएगी, ये भी आपकी गलतफहमी है, क्योंकि औरत जब वफा पे आती है तो फिर ये मकान शिकान ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं उसके आगे। वो वफा पे अपनी ज़िंदगी वार देती है। तो बाबा जी, औरत को इखलाकियत से जीता जाता है, औरत को मोहब्बत से जीता जाता है, औरत को रिस्पेक्ट से जीता जाता है, ना कि ये ब्लैकमेलिंग से, ये अना जिद, इस तरह की चीज़ों से औरत नहीं जीती जाती होती। औरत कभी भी इस तरह की चीज़ों से नहीं जीती जाती। औरत को अगर जीता जाता है तो सिर्फ मोहब्बत से और एहतराम से, बस। अगर आप ये करना जानते हैं तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी बहुत छोटी चीज़ है इन सारी चीज़ों के आगे। अगर आप ये नहीं जानते तो आप कुछ भी नहीं जानते, ठीक है बाबा जी। खैर जी, आयशा वाले मामले में नहीं, जब हम पहले इस घर में आ रहे थे, इसने कहा अरबी को इधर से निकालो तब मैं जाऊंगी। मैंने अरबी को निकाल दिया। मैंने तो औलाद को इसके सामने अहमियत नहीं दी। बाबा जी, आपने उससे ये पूछा कि वो अरबी को वहाँ से निकालने का क्यों कह रही है? भाई अरबी वहाँ पर जब सऊदीया में आप रह रहे थे, सऊदीया में ये भी रह रही थी, आप भी रह रही थी, उसी घर में अरबी छत पे रहता था, ठीक है। नीचे सलमा वाले रहते थे, नीचे मेरे ख्याल बेसमेंट में शायद आप लोग रह रहे थे, जो भी सीन था। तो वहाँ पर भी तो अरबी साथ ही रह रहा था। तो यहाँ पर आकर उसने अरबी को अपने घर से या आपके घर से निकालने का क्यों कहा? आपने उससे एक दफ़ा भी पूछा? तो भाई देखो, उसको अरबी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर अरबी ने उसे अपनी माँ समझा होता तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अब ये माँ तो फातिमा की भी है, मतलब फातिमा की जो माँ है, इनकी अंकल सरवर की जो ये वाली वाइफ है, तो वो माँ तो फातिमा की भी हैं, लेकिन वो सगियों से भी पढ़ के एक दूसरे से मोहब्बत करती हैं, वो दोनों ख़वातीन, सुमैरा भी, ठीक है। तो माँ तो उनकी भी है। तो ऐसा क्या है कि जो उन दोनों को तो, मतलब वो भी तो सतीले है ना, स्टेप है। अगर उन दोनों को तो आपस में मोहब्बत एक दूसरे से वो कर रहे हैं, लेकिन आपका सल्लू और जो आपकी बीवी के साथ जो वो माँ और बेटे वाला प्यार मोहब्बत का रिश्ता नहीं कायम हो पा रहा, ऐसा क्या है? माँ तो माँ होती है। तो बात यह है कि सल्लू को वो निकालने का क्यों कह रही? भाई कुछ तो सल्लू की बदतमीजियाँ होंगी ना, भाई कुछ तो सल्लू का वो बिहेवियर होगा ना कि जो उसको पसंद नहीं है। कुछ तो ऐसी चीज़ होगी ना कि जो उसको इस बात पे मजबूर कर रही है कि मेरे शोहर के बेटे को यहाँ से निकाल दो। भी नॉर्मली बंदा ये देखता है कि यार चलो, वो जैसे कहते हैं कि कुत्ता तेरा नहीं तेरे मालिक का मुंह मारता, ये पंजाबी की एक मिसाल है। तो उसको जो है वो आपकी बीवी को चाहिए था कि वो आपका ही मुंह रख लेती है, आपके बेटे को चलो वहाँ पे रहने देती। लेकिन अगर वो आपका मुंह भी नहीं देख रही तो इसका मतलब ये है कि बात तो इससे भी बड़ी है फिर, जिस बिना पर वो आपके बेटे को निकाल रही है। तो बात है कि बाबा जी, अगर आपकी बातों का मैं पोस्टमार्टम करने के लिए बैठूं तो यहाँ पर तो मुझे 2 दिन लग जाएंगे। आपकी इसी वीडियो पे बातें नहीं खत्म होने वाली, मेरे पास दलाइल नहीं खत्म होने वाले, जितनी आपने बातें कर दी हैं और जितना जो है वो उस पर चीज़ें बनती हैं। बट अब इतना भी ज़रा क्या किसी बात को खींचना, बात सिर्फ सीधी सी और साफ़ है। जो इतने सारे मामला को, जैसे आपने कहा कि मसलियत करवाना जो वाले अलग होते हैं, आग लगाने वाले अलग होते हैं, तो बात है कि इन सारी चीज़ों को जितना मर्जी घसीटे जाओ, हासिल कुछ नहीं होना, निकलना इसमें से कुछ भी नहीं है। बात जैसे मैंने पहले कहा, वो बात 2 लाइनों की एक ही है कि भाई हक मेहर पे लिख के दिया था, आपका देना बनता है। अगर आप नहीं देते तो आप ज़ालिमीन में से हैं, या तो आप हक मेहर पे लिख के ना देते, या फिर अगर आपने लिख के दे दिया फिर उसका नाम करवाना बनता है। और अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप जो हक मेहर पे लिखी हुई, मतलब उस हक मेहर को नहीं मान रहे, आपने खुद के लिखे हुए नहीं मान रहे अगर आप नहीं करते तो। बाकी सारी चीज़ें ये उस वजह से हैं। अरबी को निकाल दिया, फलां को निकाल दिया, मुझे घर से कुंडा लगा दिया, अब ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बाकी सारी बातें जो इतने सारे तसलसल बातों के चले आ रहे हैं ना, ये उस छोटी सी बात की वजह से चल रहे हैं।
उस छोटी सी बात को दबाने के लिए आगे जो वो 570 और बातें फेंकी जा रही थी, उसका 22 तोले जेवर है, उसने फलां प्लॉट लिया, उसने इधर लगा दिया, उसने इधर फूक दिया। वो भी अगर कोई कह रहे थे हमारी मेरी माँ की मेहनत की कमाई थी उस प्लॉट के ऊपर, हमने प्लॉट बनाया था, ये वो भी अगर इस तरह की बातें कर रही तो उसके पीछे बात वो छोटी सी 5 मरले की प्लॉट की है, और वो 5 मरले का जो प्लॉट है वो आपने उसको हक मेहर पे लिख के दिया हुआ है। ठीक है, मैं 50 बार भी कहूँ तो बात यही है। अगर मैं जो हूँ ये उसके बाद भी जो मेरे पास अभी 1.5 पेजेस हैं जो आपने बातें की, उनको 1.5 पेज है मेरे पास जो आपने बातें की, उसके सारे मैंने पॉइंट्स नोट किए हूँ, वो मैं सारी बातें करके भी एट द एंड बात फिर ये एक ही निकलनी कि भाई 5 मरले का प्लॉट है, आपने हक मेहर पे लिख के दिया हुआ है, दिगानामे पे लिख के दिया हुआ है, हक मेहर पे तौर पे लिखे रहे हो, उसका हक है, उसको मिलना चाहिए, उसके नाम होना चाहिए, वो आप नहीं खा सकते। आप कह रहे हैं उसका है तो आपको चाहिए कि आप उसके नाम करवा दें। ठीक है, उसने आपके साथ रहना है या नहीं रहना, फर्ज किया, आप कहते हैं वो मेरे साथ रहे, फर्ज किया वो अगर आपको छोड़ के जाती है, फिर भी क्योंकि आपने निकाहनामे में ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी हुई कि अगर वो छोड़ के जाती है तो उसको ये 5 मरले नहीं मिलेंगे। ठीक है, शर्त तो कोई नहीं ना रखी हुई इस बात, ये तो आपने कोई इस तरह की बात नहीं की, तो शर्त नहीं रखी हुई, फर्ज किया वो आपको छोड़ के जाती है, स्टिल 5 मरले आपको फिर भी देने पड़ेंगे, उसके नाम करने पड़ेंगे। ये आप 10 बंदों में बैठेंगे या आप कोर्ट में बैठेंगे, वहां पर ये बात तो होगी ही होगी। तो बात यह है बाबा जी, इतनी सारी लंबी चौड़ी इधर से बातें घुमाने से उधर से बातें घुमाने से निकलना तो उसमें से कुछ भी नहीं है। तो ये सारी इधर उधर से बातें उठाकर जितने ज़्यादा दिन ये मामला चलाते जाओगे उतने ज़्यादा पंगे बढ़ते जाने हैं। फलाने फलां कह रही है, फलाने फलां कह रही है, फलाने ऐसे फलाने वैसे, उतने ज़्यादा पंगे बढ़ते जाने हैं। जबकि बेसिक बात क्या है, वो 5 मरले का प्लॉट जो आपने हक में पे लिख के दिया हुआ है, जो उसका राइट है, आपको चाहिए कि उसका राइट उसको दे दें। और आप यूँ ब्लैकमेल करके उसको अपने साथ रख नहीं सकते, ज़बरदस्ती आप रख नहीं सकते कि जी मेरे पास रहेगी फिर मैं नाम करवाऊंगा। आप भाई 12 साल रह लिया, आपने नाम तो करवाया नहीं, और वो 12 साल और भी रह लिया आपने, जिसने नहीं करवाना उसने नहीं करवाना। तो बात यह है बाबा जी कि अगर आप देना चाहें, ठीक है, तो ये 5 मरले का प्लॉट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंसान की इज्जत इस 5 मरले के 50 मरले के प्लॉट से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, आपकी औरत आपके साथ इस वजह से नहीं रहना चाह रही कि आप उसका हक खा रहे हैं, आपने उसके आप उसको उसका हक नहीं दे रहे, आपकी औरत आपके साथ इस वजह से नहीं रहना चाह रही, और ये अब शर्मिंदगी की बात है। ठीक है, तो मतलब बात यह है कि कोई भी प्रॉपर्टी इंसान की इज्जत से बड़ी नहीं हो सकती। बाकी आपकी मर्जी। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।